अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम जय सद्गुरु। बहुत सुंदर। हमारा जो रास्ता है ध्यान योग का रास्ता है, अष्टांग योग, ज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि, तीन चीजों पर बल है। ध्यान, और ध्यान से ही आनंद है। इसमें आनंद है, सहज योग है, हठ योग है, सारी चीजें शामिल होती हैं। तो शुरू कैसे करते हैं? जिसको मानते हैं परमात्मा की वो मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी और प्यारी लगती है, चुने अपने आप। मंत्र आपका, इष्ट आपका, परमात्मा का स्वरूप आपका। अगर ध्यान में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो
दो तरीके के भक्त हैं, निराकार और साकार। बहुत से ऐसे ना जो निराकार को भी नहीं मानते, साकार को भी नहीं मानते। वो अपने आप को जाने कि हम कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी आत्मा से पूछते हैं कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। चुने अपने आप। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से, धूप दीप जलाएं, प्यार से बैठे, आनंद में, कोई टेंशन नहीं। मन लगता है तो पूजा में, नहीं लगता है तो, पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। बड़े प्यार से बैठने के बाद जो आपका इष्ट है, आपका जो परमात्मा का स्वरूप है, उनको अपने सामने बनाएं कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त पे नहीं है, ना मूर्ति में है ना सूरत पे है, सशरीर आपके सामने विद्यमान है। अपने सामने बनाएंगे। दिल की हर धड़कन में जो मंत्र आपका है, जिस नाम से आप अपने इष्ट को मानते हैं, उसको सुनने की कोशिश कीजिए हृदय की हर धड़कन पर कि वो नाम निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं, बहुत प्यार से। जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो तरह तरह के विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। दबाएंगे तो नहीं काम बनेगा, और ज्यादा विचार आएंगे। उनको हटाने की कोशिश करेंगे तो हटते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, या जो मंत्र आप जपते होंगे उसमें गहरे ध्यान के अंदर डूबे होंगे। गहरा ध्यान। जब ध्यान में डूबते हैं तो हमारा जो मन है वो हमारी आत्मा में सिमट जाता है, और चैतन्यता और आनंद जो है वो आत्मा के अंदर है। आनंद वहां से हमको प्राप्त होता है। बाहर कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको देख के हम आनंदित होते हैं, उसमें आनंद नहीं है। भोजन करके आनंदित होते हैं, भोजन में आनंद नहीं है। देखने में आनंद नहीं है, देख के आनंदित होते हैं। आनंद हमारे मन के अंदर। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। बड़े आराम से बैठिए। हृदय की हर धड़कन पर जो आपने मंत्र चुना है, जो आपका सबसे प्यारा मंत्र है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उस मंत्र को बार बार सुने। धीरे धीरे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई आध्यात्मिक दृष्टि से। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग अभ्यास। अगर आज 15 मिनट करने में आपके मन के अंदर 1000 विचार आते हैं, और अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो महीने 2 महीने में ऐसी स्थिति होगी कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा। अभ्यास। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। अगर आपका अपना कोई तरीका है तो उस ध्यान तरीके से करिए, और या मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीके से ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे इस रास्ते में आगे बढ़ा जाए। मूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। जपे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, जपे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, सुने यश तेरा वो श्रवण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। करे देव दर्शन तेरा जो निरंतर, करे देव दर्शन तेरा जो निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। करे देव दर्शन तेरा जो निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि के, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा हो, प्रकाशात्मा में अलौकिक तेरा हो, परम ज्योति हर एक क्षण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा क्या फायदा, कि तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेके बैठे हैं, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा सायकाल, और जिनके पास है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा।
ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता है कि नहीं है? इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? अपना काम सीधा साधा किया जाए, ऐसा उस डॉक्टर ने प्रश्न किया। इस सेवक ने प्रश्न किया, और ये था कि आप सोते क्यों हैं? ना उस समय कुछ खाते हैं ना पीते हैं, 2 पारी लगाए, दिन में भी काम करें रात को भी काम करें, सादा समय क्यों बर्बाद किया जाए? वो चकरा गए, बोले कि आप क्या कह रहे हैं? अगर आप सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। और हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसको नींद नहीं आती उसको गोली दे के सुलाते हैं। फिर सेवक ने पूछा कि गोली देकर क्यों सुलाते हो? सोना क्यों आवश्यक है? उत्तर मिला, अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर आगे उनसे कहा गया कि ऐसे इंजेक्शन निकालिए, इंजेक्शन दे दिया जाए और काम चलता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कितने भी इंजेक्शन लगा लीजिए, सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा। अब सोना क्यों आवश्यक है? इसलिए है कि हमारी जो साइंस है अभी बॉडी तक सीमित रह पाई है, उससे ऊपर उठ नहीं पाए। वास्तव में जो मेरी पर्सनैलिटी है बहुत अनोखी है। यह हम शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर है। ये तो स्थूल शरीर है जो बाहर देखते हैं, हाथ पैर कान नाक। एक शरीर और है, वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, उसे सब सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सोच विचार का काम इससे होता है। जितना सोच विचार का काम है वो सब मन से लिया जाता है, हाथ पैर से नहीं होता। और तीसरा शरीर और है, वह कारण शरीर, आत्मा। चैतन्यता और आनंद आत्मा के अंदर है, और जहां आत्मा है वो शरीर है। आत्मा निकल गई, शरीर दोनों बेकार हो गए। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, ये बेकार हो गया। तो ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं, हम सब इस शरीर को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में होता क्या है, जब हम सोते हैं तो ना आँख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, ना हाथ उठता है ना पैर उठते हैं। जितनी हमारी इंद्रियां हैं, हिलते हिलते डुलते भी नहीं। तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं वो क्या हुआ, वह निष्क्रिय हो गई। उन सब ने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है, प्रैक्टिकल रूप से यही होता है। और जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। ये मन में से बढ़ जाती हैं और इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। और इंद्रियां जब मन में से बढ़ गई, जब आप सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं और कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम सोच विचार का काम लेते हैं। अब क्या है, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, मैं ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह परमात्मा की आराधना करो, आधा घंटा सायंकाल परमात्मा की आराधना करना बहुत जरूरी है। परमात्मा की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो चित्त मन आपका एकाग्र होगा,
चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी, अपने आप आएगी। मन विचार शून्य हुआ, और जैसे निष्क्रिय हुआ मन, विचार शून्य हुआ, वैसे ही जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया सोकर, उस प्रकार मन को भी निष्क्रिय करेंगे। और तो निष्क्रिय करना बहुत जरूरी है। मन निष्क्रिय होगा, अपने आप चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी, थॉटलेस स्टेज। भगवान को मानिए या ना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अस्तित्व है और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए। अगर आप सच्चा विकास चाहते हैं अपने पूरी बॉडी का, तो जिस प्रकार शरीर को हमने आराम दिया, उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो जो पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है, मन को आराम देना है। मन को एक तरफ लगा देते हैं। मन का काम है सोचना विचारना। दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है, 24 घंटे चल रहा है। उसको एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे आराम मिला। जब मन को आराम मिला तो क्या हुआ? उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया, और आत्मा में आनंद और चैतन्यता, आनंद और चैतन्यता मन में आ गई। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति मिलेगी, ये अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं, वह समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हुई हों। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि आप क्या हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।